हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस एम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। एंड जैसे कि आपको बताइए, सैटरडे संडे प्लस फ्राइडे के दिन 3:30 बजे बाजार बंद हो गया था, तो कल मार्केट वापस रिज्यूम होने जा रहा है। तो कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, उन्हीं के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ऑब्वियसली पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई हमारा फोकस रहेगा कि हमारा बाजार जो इंडेक्स है भाई वो कैसे चलता है। पिछला हफ्ता तो पूछो ही मत, रोज देखा गया तो पिटाई पिटाई पिटाई। सो क्या कल से वापस पिटाई शुरू होगी? तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, यस रिलायंस के ऊपर बहुत अच्छा खासा फोकस बहुत सारे लोगों का रहने वाला है। इसके पीछे दो अपडेट्स है, बट उससे पहले आपका जस्ट एक सेकंड लेना चाहूंगा। लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज 7:30 बजे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो ठीक है, हम रिलायंस की बात करें तो पहला पॉइंट है दोस्तों, रिलायंस की बात करें, मुकेश अंबानी ने खुद राजकोट की अगर बात करें, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि जियो टू लॉन्च पीपल्स फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो एआई को लेकर मुकेश अंबानी के ओर से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब ओन लैंग्वेज ऑन देयर ओन डिवाइस एवरी डे टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट फिलहाल तो मुकेश अंबानी ने यहाँ पे जियो एआई से रिलेटेड फिलहाल तो यहाँ पे की है। ये तो फ्यूचर की बात हो गई। लेटेस्ट की अगर बात कर रहे तो आपको पता ही है, सोर्सेज के जरिए जो खबर चल रही है आपको पता ही है, रिलायंस ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि हम रशिया का तो ऑयल नहीं खरीद रहे। जैसे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, ऑफिशियली स्टॉक क्रैश हो गया, क्योंकि इनको तो भाई ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो खरीदेंगे किधर से? ऑल्टरनेटिव तो चाहिए। तो वही बातें चल रही है फिलहाल, तो वेनेजुएला से शायद से वो खरीद सकते हैं, ऐसी बातचीत चल रही, टॉक जारी है। सो इसीलिए रिलायंस काफ़ी हद तक हर किसी के फोकस में यहाँ पे रहता है, और हमारे बाजार का नंबर 1 कंपनी भी है एज पर द मार्केट कैप। सो वो फोकस में रहेगा ही रहेगा। देन एसबीआई की बात करें दोस्तों, तो एसबीआई ने एटीएम के जो चार्जेस रहते हैं आपको बताइए वो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। सो कस्टमर के लिए ख़राब चीज़ है, बट कंपनी के लिए तो भाई अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि जिस चीज़ के चलते, बस एक डिसीजन के चलते क्या हो जाएगा, जैसे कि वो खबर आई थी ना कि रेलवे ने टिकट्स के प्राइस बढ़ा दिए, वैसे ही इस चीज़ के चलते कंपनी को ऑटोमेटिकली रेवेन्यू में थोड़ा बहुत तो इजाफा हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। ऊपर ऊपर से आपको लगेगा अरे इतना सही तो बढ़ रहा है, वो एज ए इंडिविजुअल के लिए ठीक है, बट कलेक्टिवली अगर देखा गया तो एसबीआई कितनी बड़ी बैंक है आपको बताइए, लाखों करोड़ों में कमाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डेटा भी निकल कर आएगा कि इन्होंने इतना सा फैसला लिया कि चार्जेस ये बढ़ा रहे हैं, बट कलेक्टिवली कितने करोड़ों यहाँ पे इन्होंने कमाया है, रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की बात करें, लगातार हम लोग को इनमें तेजी देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड योगी आदित्यनाथ एंड राजनाथ सिंह जी की बात करें, इन्होंने अशोक लेलैंड का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट उत्तर प्रदेश में क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन। सो हम कह सकते हैं अशोक लेलैंड आपको बताइए हेवी व्हीकल्स में काम करती है, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड और ज़्यादा एग्रेसिव मोड अपनाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें वोडाफोन आइडिया, वैसे भी बाय डिफॉल्ट फोकस में रहता है। एजीआर ड्यूज रिलीफ, इसको लेकर क्या क्या खबरें निकल कर आएगी, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको यहाँ पे स्टडी करते रहते हैं। नैन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, सैटरडे के दिन इनके नंबर आते हैं। नंबर भी हम लोगों ने देख लिया। नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू तो पहले से पता था 13% की, जहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 18% बढ़कर 850 करोड़ के पार जाते हुए देखने को मिल चुका है ईयर ऑन ईयर। एंड अगर हम बाकी की बात करें, EBITDA की बात करें 20%, एंड अनुमान के हिसाब से अगर बात कर ले, पैट की बात कर ले, 810-820 करोड़ के अनुमान की बातचीत यहाँ पे चल रही थी। आया कितना? 850 करोड़। मतलब चलिए एस्टिमेट को बीट करते हुए देखने को मिल रहा है कंसोलिडेटेड फॉर्म के हिसाब से। रेवेन्यू में भी देखेंगे इन लाइन ही है, रेवेन्यू जितना पहले से, ये तो डेटा पहले ही पता था। EBITDA की बात कर ले, 1310 का अनुमान 1463 करोड़ आया, तो ये भी अच्छा आया। एंड मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो BT की है 7.3 एक्सपेक्टेड, 8.1% तक के मार्जिन देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो डीमार्ट की बात कर ले, आपको पता है काफ़ी रिच वैल्यूएशन वाली कंपनी देखने को मिल जाती है, एकदम हायर लेवल पे देखने को मिलती थी, बट बाद में क्विक कॉमर्स के एंट्री के चलते डीमार्ट धीमे धीमे हम लोग को स्लो डाउन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो इन्होंने नंबर तो अपने सामने रख दिए हैं, अब अल्टीमेटली भाई बाजार को ये नंबर कैसे लगे ये तो हम लोग को कल ही पता है यहाँ पे चलने वाला है। तो डिमांड के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा ही रहेगा। देन बात करेंगे ओएनजीसी में आपको पता है एक एक्सीडेंट हम लोग को देखने को मिला था, एंड ओएनजीसी के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बताया कि जो भी दिक्कत हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही थी, जो फायर वियर आग बिग यहाँ पे लगा था, फाइनली वो सारी चीज़ें अब कंट्रोल में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। 5 दिन यहाँ पे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ONGC आप चाहो तो इस चीज़ के लिए फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं। अब तो वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स निकलेंगे,
एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन डिक्सन टेक्नोलॉजी, कैनस्टेक की अगर बात कर ले तो ये EMS वाली कंपनियां लगातार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रही थी, तो ये वैसे ही बाय डिफॉल्ट फोकस में रहते हैं कि भाई कल से जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है क्या इनकी और पिटाई होगी या फिर कुछ रिकवरी होगी। इरेडा की बात करेंगे, इरेडा की भी नंबर हम लोगों ने देख लिए। नंबर अगर देखा गया क्वार्टरली ईयरली जितने भी रेवेन्यू में जंप था, पैट में भी जंप देखने को मिला था। नॉन परफॉर्मिंग असेट तो पहले से हमें पता ही है भाई कि वो तो बढ़ेगा, क्वार्टरली ईयरली दोनों में जंप देखने को मिला था NPA, और ये मार्केट को पहले से ही पता था, जेंसॉल के चलते काफ़ी कुछ डैमेज यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था। अब इन्होंने भी जो नंबर दिखाए ये तो फ्राइडे के दिन दिखाए थे, बट मार्केट बंद होने के बाद दिखाए थे। सो इनका रिएक्शन भी पेंडिंग है, तो ज़रूर इरेडा के नंबर का रिएक्शन मतलब बाजार को इनके नंबर कैसे लगे ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। दैन अगर बात करेंगे तेजस नेटवर्क के भी नंबर का रिएक्शन पेंडिंग है, बाजार को नंबर अच्छे लगे नहीं लगे ये भी एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाले। IEX की अगर बात कर ले, मार्केट कपलिंग के चलते परेशान हो चुके हैं। फ्राइडे के दिन इंतजार था भाई की सुनवाई होगी, तो स्टॉक क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि पोस्टपोन हो गया तारीख के ऊपर तारीख, अगली तारीख मिल चुकी है 19 जनवरी। तो इस चीज़ के चलते IEX फ्राइडे तो पिटा था, तो कल क्या होगा, तो ये देखने के लिए IEX के ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। दैन अगर हम आगे बढ़ेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज, यस MTAR टेक में लगातार तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। आपको पता है इनके कुछ तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। उनके कुछ क्लाइंट ब्लूम एनर्जी की जैसी अगर बात करें वो तो ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला है। वहाँ पे ट्रंप ने अनाउंसमेंट भी कर गया कि बहुत बड़ा डिफेंस बजट वो और आगे लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। तो इस चीज़ का चलते एक उम्मीद जनरेट होती है कि अगर ब्लूम एनर्जी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो शायद से MTAR टेक को भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसी चीज़ के चलते वो उम्मीद के चलते चलते स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो अगेन MTAR टेक कैसा परफॉर्मेंस देता है ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। मनप्पुरम फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो एकदम जोरदार गिरावट हम लोग को 10% तक क्रैश होते हुए देखने को मिला था। रीज़न एक ही है, बेन कैपिटल डील के ऊपर RBI ने ही फिलहाल तो कंसर्न रेज किए हैं। सो RBI अगर एंटर कर लिया भाई और कंसर्न रेज कर लिया तो मामला काफ़ी लंबा हो जाता है। वो इन्वेस्ट करने वाले थे, काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेक इन्वेस्ट करने वाले थे, पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें अब आप इतना तो कह सकते हैं डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसी चीज़ को लेकर जो एक पहली खबर आई थी बेन कैपिटल को लेकर मनप्पुरम फाइनेंस में निवेश कर रहे हैं, स्टेक उठा रहे हैं, तब स्टॉक ज़बरदस्त भागा था। अब पता चला कि भाई डिले हो रहा है, तो फ्राइडे के दिन तो इनकी हालत ख़राब हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं आगे जाके एग्जैक्टली इसका भी क्या होता है। दैन अगर बात करेंगे दोस्तों तो डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपी ठीक है वीक हो रहा है, यहाँ पे लगातार गिरावट यहाँ पे हो रही है। और UBS की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारा रुपी 90 के पार तो जा चुका है, बट अकॉर्डिंग टू द UBS 2026 में ही इंडियन रुपी 94 तक डिप्रिसिएट हो सका है अगेंस्ट द US डॉलर। ये प्रेडिक्शन उन्होंने किया है और इसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न एक ही है, ड्यू टू द डिले इन इंडिया US ट्रेड डील। जितना ये डिले होगा रुपी हमारा और वीक होने वाला है। ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बनाकर आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, क्योंकि रुपी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। आपका एक्सपोर्ट घट रहा है और कहाँ से घट रहा है, वो भी सबसे ज़्यादा जो हमें कमाई करके देता था अमेरिकन मार्केट। तो जितना हमारा एक्सपोर्ट घटेगा 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 उतना ज़्यादा रुपया का वैल्यू भी हमारा ख़राब होते चला जाएगा। सो जब तक ट्रेड डील नहीं होगी और जितना डिले होगा उतना रुपी यहाँ पे वीक ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ट्रेड डील की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट है, तो इस व्यक्ति को तो आप यहाँ पे जानते होंगे, ट्रम्प के काफ़ी करीबी हम लोग को देखने को मिल जाता है। यस, सर्जियो की अगर बात करें, सर्जियो गौर, तो फिलहाल वो इंडिया आते हुए देखने को मिल चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है, ऐसे तो कितने सारे लोग इंडिया यहाँ पे आ चुके हैं और फिलहाल पॉजिटिव बातें तो चल रही है, इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है एंड अलग अलग पॉइंट्स तो बोले जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगर देखा गया तो फाइनल एकदम आउटकम, कॉन्क्रीट आउटकम हमारे सामने अभी तक तो आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। लेट्स सी कुछ कोई होप है या नहीं है, देख लेते आगे क्या होता है। देन एयर प्यूरीफायर वाली कंपनीज के लिए बैड न्यूज़ आ गई। बैड न्यूज़ मतलब क्या कि एक उम्मीद थी कि PLL फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि ये एक मेडिकल डिवाइस जैसे इसको कंसिडर करो एंड इस चीज़ के चलते इसके ऊपर जो टैक्स लगता है मतलब GST लगता है उसको नीचे लाओ। बट कोर्ट ने बता दिया भाई ये काम किसका है, ये काम है GST काउंसिल का, ना कि कोर्ट का। तो ये GST काउंसिल ने ही इस चीज़ का फैसला यहाँ पे लेना चाहिए, कोर्ट इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा। गोल्ड सिल्वर के ऊपर वैसे भी हम फोकस रखते ही है। ओला का आपको पता ही है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स, बैंक, सॉफ्ट बैंक ने भी एग्जिट मतलब 2.25% का स्टेक निकाला है, इस चीज़ के चलते ओला गिरा था। सो वापस वो फोकस में रहेगा। भारत फोर्ज की बात कर ले तो AI को लेकर आपको पता ही है, जर्मनी से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। BEL को आपको पता ही है 596 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सारी चीज़ें फ्राइडे की थी, जस्ट
आपको याद दिला रहा हूँ। तो इस चीज़ के चलते कंपनी कैसे रिएक्ट करती है वो देखने वाली बात है। कल देखा गया तो बहुत सारे कंपनी के नंबर है, अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े कंपनी के नंबर्स को ऑलरेडी मैं नोट यहाँ पे करवा चुका हूँ। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं जो अपने Q3 के नंबर कल बताएंगी। एमफी की अगर बात कर ले, म्यूचुअल फंड का डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया, तो इस चीज़ के चलते वैसे भी एएमसी वाली कंपनियां रडार पे रहती है। देन उसी से रिलेटेड टेक्निकली काम करने वाली कंपनियां वो भी फोकस में रहती है। एनएससी का आईपीओ से रिलेटेड दोस्तों बातें यहाँ पे चल रही है। क्या बातें चल रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी चेयर ने यहाँ पे बताया एनएससी आईपीओ एडवांस स्टेज में चलते हुए देखने को मिल रहा है बातचीत, तो जल्द से जल्द आईपीओ हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। जेएसडब्ल्यू स्टील ने रिसेंटली अपने Q3 के अपडेट्स यहाँ पे सामने यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कंपनी के अपडेट बैक टू बैक देखने को मिलने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और जाते आते इन दोनों चैनल्स को यहाँ पे विजिट करना, और जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हुए हैं उन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। दोनों के लिंक भी आपको शायद से अभी स्क्रीन के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं कल डायरेक्टली, तब तक के लिए बाय बाय।